शांतनु का प्यार जा चुका होता है, इसलिए वह बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो वह उस प्यार के वृक्ष के पास जाके उसकी मदद मांगता है और उसके ऊपर अपने सारे भड़ास भी निकाल देता है, पर वह उससे आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ होता है दूसरा पेड़, जो आज तक कम ही लोगों ने देखा था कॉलेज के अंदर, और वह शराब के नशे में उससे लिपट जाता है और मरना चाहता है, पर उसके दोस्त आके वहाँ से उसे बचा के ले जाते हैं। ये सब चीज़ें एक अनजानी चीज़ वहाँ देख रही होती है बस। अगली सुबह जब शांतनु उठता है तो वह देखता है कि वह अपने रूम में है अपने दोस्तों के साथ। तो फिर उस समय कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक प्यार के पेड़ की पूजा हो रही होती है। तो सब उसके लिए पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं। कुछ बच्चे उस पेड़ की पूजा का विरोध भी कर रहे होते हैं। अभी हमें दूसरी साइड एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अनन्या, जो वहाँ पर पूजा करने के लिए आई होती है प्यार के वृक्ष की। दूसरी तरफ शांतनु अकेले बैठा हुआ होता है एक बड़े से बैनर के पास ऊपर की तरफ। तो वहाँ पर अनन्या जाती है, जिसे देखते ही शांतनु बोलता है, आ गई तो फिर दोबारा? कहाँ थी इतने महीनों से? मुझे तो लगा कहीं गायब होकर मर तो नहीं गई। ऐसे बात कर रहे होते हैं और दोनों थोड़ा टाइम बिताने लगते हैं। उसके बाद एक और गाना स्टार्ट हो जाता है। अब एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें जो कॉलेज की स्टूडेंट अध्यक्ष होती है वह टीचर से मीटिंग कर रही होती है कि इस कॉलेज में ज़रूर कुछ भूतिया प्रभाव है, इसे दूर करना पड़ेगा। तब वो दिखाते हैं कि हमें बाबा को बुलाना पड़ेगा, वो यहीं से पड़ा हुआ है तो वो अच्छा होगा। तभी हमें बाबा का वो दिखाया जाता है कि वो आत्माओं से लड़ रहा होता है और उसके कलीग्स उसकी मदद कर रहे होते हैं अलग अलग हथियारों से उसे पकड़ने के लिए। तब सभी टीचर फैसला करते हैं कि ठीक है, हम उसे फ़ोन करेंगे और उसे यहाँ पर बुलाएंगे। दूसरी तरफ सभी शांतनु की लवर बॉय होने का मजाक उड़ा रहे होते तो उस पर उस आत्मा का इफेक्ट होता है जो दूसरे वाले पेड़ में होती है। और वहीं पर सब मतलब जो परेशान कर रहे होते हैं उन बच्चों को परेशान कर मतलब खरा सा तबीयत बिगाड़ देती है और यहाँ कॉलेज में पूरा हल्ला हो जाता है। उसी टाइम रात के टाइम वहाँ हॉस्टल में बाबा आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि मैं यहाँ आ चुका हूँ घोस्ट को पकड़ने के लिए, इसलिए सावधान रहना और मदद करते रहना। सुबह भी यही बात करते हैं। अगली सुबह शांतनु अनन्या से बात कर रहा होता है उसे, और अनन्या भी उससे बात कर रही होती है और रात की बातें बता रहे होते तो थोड़ा थोड़ा डर रहे होते। फिर रात को जब शांतनु अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तभी उसे मिलती है एक और लड़की जो अपना नाम मोहब्बत बताती है। शांतनु उसे पहली नज़र में देखते ही प्यार करने लग जाता है और यहाँ एक और गाना स्टार्ट हो जाता है फिर से। दूसरी तरफ शांतनु की नज़दीकियाँ अनन्या से भी बढ़ रही होती है, जिसके बारे में मोहब्बत को पता चल जाता था। वह अनन्या पर अटैक करती है, जिसे बड़े मुश्किल से बाबा उस चीज़ से बचाते हैं क्योंकि यह भूतिया तरीके से अटैक करती है और लगता है कि यह भूत है। फिर एक दिन रात को शांतनु के साथ मोहब्बत मतलब बैठे हुए होते हैं और वह सोचती है कि आज इसे सच्चाई बता दूंगी। तो वह रात को अंधेरे में सच्चाई बता रही होती है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। पहले तो शांतनु भरोसा नहीं करता और मजाक उड़ा रहा होता, पर जैसे ही वह उसे भूतिया चेहरा दिखाती है तो शांतनु डर के मारे पीछे हट जाता है। मोहब्बत उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर बड़ी मुश्किल से बाबा उसे बचाते हैं। फिर गाड़ी में ले जाकर थोड़ा दूर लेके आते हैं और उसे बोलते हैं अपने दोस्तों से भी बात करके उन्हें उस हॉस्टल से दूर हो जाए, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर मोहब्बत को भी पता चल जाता है कि वो कहाँ है, तो वह उस गाड़ी पे अटैक करती है जिससे बाबा बड़ी मुश्किल से लड़ता है और जान बचाता है। शांतनु बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागता भागता अपने वापस अपने दोस्तों के पास हॉस्टल में आ जाता है, जहाँ से वह भागते हुए एक शांत कमरे में वीराने कमरे में जाते हैं, जहाँ पर वह उससे बचने के लिए कोशिश करते हैं, जहाँ पर वह मंत्र वगैरह बोलते हैं। पर वह उन्हें याद दिलाती है कि तुम ही मेरे पास आए थे शांतनु। तब इस पर शांतनु बोलता है मैं कब आया था, तब उसे याद दिलाती है, बोलते मैं आ गया था गलती से पीकर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर मोहब्बत और गुस्सा हो जाती है। तब बड़ी मुश्किल से सभी दोस्त मिलकर उसे समझाते हैं, ठीक है हमें टाइम दीजिए, हम आपको क्या कहकर बुलाएं। फिर उसे बोलती है ठीक है मैं कल शाम तक का टाइम देती हूँ, मैं कल शाम को दोबारा आऊँगी। दूसरी तरफ बाबा ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन है वो भूत और उसका नाम क्या है। उसको ढूंढने के लिए वह उनसे बातें भी करता है कि उसके बारे में और जानने की कोशिश करो, उससे बातें करो। तब वह सब उससे बातें करने लगते हैं भूत से। दूसरी तरफ शांतनु अनन्या को भी सांत्वना देने जाता है क्योंकि उस पर भी उसने भूत ने अटैक किया था, तो उसे थोड़ा मदद करता है, उसे हिम्मत देता है। तब वो जो मोहब्बत होती है वह उन्हें अपना असली चेहरा दिखाती है, मतलब आत्मा से थोड़ा चेहरा दिखाने लगती है। तो दोनों के दोनों दोस्त इस बात पे पिघल जाते हैं। तब वह उन्हें बोलती है कि तुम इसे समझाओ, हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं शांतनु को। तब दोनों बात करते हैं कि हम आपको भाभी कहकर बुलाएंगे।
दूसरी तरफ मोहब्बत शांतनु को लेके ऊपर आसमान में बादलों में ले जाकर उससे बातें कर रही होती हैं। तो और यहाँ शांतनु और बाकी सभी दोस्त बाबा और उनमें चैटिंग कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करो। तो वह बात करने की कोशिश करता है। अगले दिन अनन्या भी उसे बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में तुम्हारा साथ दूंगी। और वो शांतनु बोलता है ठीक है, थोड़ी हिम्मत देने के लिए थैंक यू। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद होली के त्यौहार आने लगते हैं, तो पूरे कॉलेज में सब लोग मिलकर हैप्पी होली बना रहे होते हैं। तब उस बीच उसके दोस्त अनन्या और मोहब्बत भी वहाँ आ जाती है। अनन्या को वह अपने प्यार का इजहार करता है, तो मोहब्बत उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। और उसे अपनी पुरानी बातें भी याद आ रही होती है होली की वजह से, कि क्या क्या हुआ था और वह कैसे मरी थी और किसने उसे मारा था। वह बेकाबू सी होने लगती है, तो बड़ी मुश्किल से शांतनु उसे समझाता है और शांत कराने की भी कोशिश करने लगता है, पर वह इतनी आसानी से शांत कहाँ होने वाली थी। वह अनन्या पर हावी होने लगती है, तो बाबा आके उससे लड़ने लगता है और शांतनु बोलता है कि उसे छोड़ दो उसे। बाबा उसे लड़ते हुए उसे एक जगह पर कैद करने की कोशिश करता है पेड़ के पास, और उसे वहाँ पर कैद भी कर देता है। और वह अपनी पुरानी बातों को शांत करते हुए ये शांत नहीं हो रही होती है, तो वह उसके आवार को अपने ऊपर लेता है। तब उसे याद आता है कि शायद कोई था उसे प्यार करने वाला, और अपनी यादों में पुराना दोबारा जाने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि यह वही है जिससे जो मुझसे प्यार करता था। अब वह शांत हो जाती है और फिर बाबा उसे उस खंजर से मारकर हमेशा के लिए उस आत्मा योनि से उसे मुक्ति दे देता है, और स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और अगले दिन वह फेस्टिवल बना रहे होते हैं।